तो कैसे हैं आप लोग? पिछले 20 मिनट से मैं यही बातें बार बार दोहरा रहा हूँ, क्योंकि इस देश की जो इलेक्ट्रिसिटी है ना भाई, वो इतनी बढ़िया है कि पूछो ही मत। खासकर गर्मियों में प्यार सा हो जाता है भाई इस देश से मुझे तो। फिर तो आज हम बात करने वाले हैं अंधविश्वास के बारे में। इस देश में इतने भेरंड किस्म के अंधविश्वास है ना कि भाई बंदा सोचने में मजबूर हो जाता है। क्या सच में मुझे यहाँ पे रहना चाहिए? क्या मेरे बच्चे सच में सुरक्षित हैं? तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं हमारी प्यारी सी बिल्ली पे। इस देश में कोई भी बिल्ली साधारण नहीं है, उसे एक खास प्रकार की शक्ति दी जाती है। अगर वो किसी इंसान का रास्ता काट दे तो जो काम वो इंसान करने जा रहा है वो काम कभी पूरा होता ही नहीं है। जरा सोचो, अगर मेरी बीवी प्रेग्नेंट है और मैं उसे हॉस्पिटल लेने जा रहा हूँ और सामने से आके बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया, तो क्या बच्चा मना कर देगा बाहर आने से? कहेगा आज मैं नहीं आ रहा, बिल्ली ने तुम्हारा रास्ता काट दिया है, मैं कल आऊंगा। दूसरे पे आते, चिमटा बजाने से या फिर खाली कैंची चलाने से घर में लड़ाई झगड़े होते हैं। अगर तुम किसी की गाड़ी ठोक दो या फिर किसी के घर का शीशा तोड़ दो, तब नहीं होगी लड़ाई? बिल्कुल नहीं होगी लड़ाई। लेकिन अगर तुमने खाली कैंची घर में चला दी तो तुम्हारे पापा अपना सारा काम छोड़ के घर पे आ जाएंगे और तुम्हें चप्पलों से कुत्ते की तरह मारेंगे। ये सुपरस्टिशन है और नहीं भी है, फिर भी मैं इसे ऐड कर देता हूँ। हिंदुओं में मान्यता है कि मंगलवार को चिकन नहीं खाते। वैसे तो पूरे के पूरे 6 दिन तुम मांस तोड़ रहे हो, हड्डियां कुतर रहे हो, तब तुम्हें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन भाई अगर तुमने मंगलवार को चिकन खा लिया तो तुम धर्म भ्रष्ट हो। यू आर अ बैड पर्सन। अरे बगलो, मेरी बात सुनो। तुम मंगलवार को चिकन खाओ या फिर बुधवार को या फिर रविवार को, मुर्गा तो रोज कटेगा। तुम मंगलवार को चिकन ना खा के खुद को ये तसल्ली दे रहे हो कि भाई तुमने तो अपनी जिंदगी में कुछ गलत नहीं किया, तुम तो बिल्कुल एकदम जन्नत वाली कैटेगरी में हो। नंबर 4, बच्चों के माथे पे काली टिकली लगाना ताकि उन्हें कोई अपनी बुरी नज़र ना लगा सके। अगर तुमने काली बिंदी लगा के अपने बच्चों को टेंशन फ्री खेलने के लिए छोड़ दिया है और भगवान ना करे कि 50 साल का अंकल ओमनी में बैठ के तुम्हारे बच्चों को टॉफी का लालच दे के अपने पास बुलाने की कोशिश कर रहा हो, तब काम नहीं आएगी वो माथे पे लगी हुई काली बिंदी। 5वां, पीपल के पेड़ के नीचे सोया मत करो, वो भूतों की सोने की जगह है। अगर तुम वहाँ पे सो गए तो सुबह तक तुम्हारा रेप हो जाएगा। अब इस बार ना यार, हमारे पूर्वज खेल गए हमारे साथ। कोई समझदार रहा होगा उस वक्त का, जिसको पता चल गया था कि रात को पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते, और ये बात उन्होंने लोगों को बताई और लोगों के सर के ऊपर से चली गई। तो इसीलिए ना उसको ये बकचोदी करनी पड़ी कि भाई पीपल के पेड़ के नीचे नहीं सोते, वहाँ पे भूत होते हैं। नंबर 6, नींबू मिर्ची लगाने से दुकान में नुकसान नहीं होता। अरे अब क्या दाम नींबू मिर्ची से पूछ के बढ़ेंगे? कि ऐसा होगा कि फिर पूरे देश का दाम बढ़ चुका है, लेकिन जिन्होंने अपनी दुकान में नींबू मिर्च लगा रखा है उनके दुकान का दाम वही का वही है। मतलब कुछ भी यार, कुछ भी। अब हम बनाएंगे इन 6 सुपरस्टिशन की एक कहानी। मैं सुबह उठा और मैंने सुना कि कुछ कचकच की आवाज़ें आ रही है, तो मेरा बेटा घर में खाली कैंची चला रहा था। पता नहीं मेरे मन में अचानक से कहाँ से खुजली आई और मैंने अपने बेटे को दपादप बजाया। फिर वो रोता रोता अपने पड़ोसियों के पास चला गया। मैंने उसके माथे पे काली बिंदी नहीं लगाई थी तो पड़ोसियों ने उसको नज़र लगा दी। फिर वो वापस घर आ रहा था, उसी दौरान उसको किसी ने किडनैप कर लिया। फिर मुझे किडनैपर का फ़ोन आया और उन्होंने मुझे 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी। मैंने कैसे भी करके 5 लाख रुपए का इंतज़ाम किया और उसे देने के लिए गाड़ी में बैठ गया। मैं निकलने ही वाला था, तभी अचानक से मेरे सामने से काली बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया। फिर मैं फिरौती देने की जगह अपने दुकान पर पहुंच गया। मेरी दुकान पर नींबू मिर्ची नहीं टंगे थे तो सिर्फ मेरी ही दुकान के भाव बढ़ गए। मैं घाटे में चला गया, मैं बैंक करप्ट हो गया। मैं सड़क पे आ गया और उस रात मुझे पेड़ के नीचे सोना पड़ा, जो कि पीपल का पेड़ था। जब तक मेरी सुबह हुई तब तक मेरी कहानी खत्म हो चुकी थी। तो बस यार, आज के लिए इतना ही। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक ठोक दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।